So hello guys. Now I know I'm really late, but the movie just got released here at my city. But अब फाइनली मैं इस मूवी के बारे में बात कर सकता हूँ, मैं थंडरबोल्ट्स के बारे में बात कर सकता हूँ, जो कह सकते हो कि काफ़ी बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे मैं जो है स्पॉयलर्स की कैटेगरी में भी घुसूँगा, मैं एक स्पॉयलर फील्ड डिस्कशन करने वाला हूँ। तो तुम में से जो लोग भी ये मूवी को नहीं देखे हो और मेरे स्पॉयलर फ्री रिव्यू के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं यही कहूँगा कि इट्स अ प्रीटी गुड मूवी। इट्स नॉट योर यूजुअल एमसीयू फेस्ट। यहाँ पे तुम्हें एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी देखने को मिलती है एंड होपफुली तुम्हें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा यूजुअल के कंपैरिजन में। सो अगर तुम ये मूवी को जो है चेकआउट नहीं किए हो तो मैं तो ये कहूँगा कि थंडरबोल्ट्स तुम्हें मिस नहीं करनी चाहिए। बट नाउ लेट्स गेट इनटू सम डिटेल्ड डिस्कशंस अबाउट दिस फिल्म। सो थंडरबोल्ट्स एक्चुअली एक काफ़ी बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिली। अब ओरिजिनली मैं इस मूवी को लेके एक्साइटेड तो नहीं था, बट ऑब्वियसली मैं इसे मिस भी नहीं करने वाला था। बट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर ऑफ बकी एंड हाउ दे विल पोर्ट्रे सेंट्री हेयर। और सिंस अब इसके ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन अपन कर सकते हैं, तो मैं उन दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करूँगा जो इस मूवी के पॉजिटिव्स निकल के आते हैं, और फिर आगे चल के अपन मूवी के नेगेटिव्स के बारे में भी जानेंगे। आई वॉज सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट। मूवी जो है कह सकते हो कि मुझे सरप्राइज़ की कुछ एक्सटेंट तक, एंड आई हैड अ रियली गुड टाइम। जो मूवी का फर्स्ट हाफ है वो मोस्टली प्रिडिक्टेबल निकल के आता है, बिकॉज ट्रेलर से हमें ऑलरेडी एक हद तक अंदाज़ा लग चुका है होता है कि मूवी कह सकते हो कि किस किस डायरेक्शन में जा रही है। बट आई डिडंट माइंड दैट, बिकॉज यहाँ पे जो स्टोरी है ना, वो किसी चीज़ को सेटअप नहीं कर रही होती है, ये हमें किसी तरीके की मिस्ट्री देखने को नहीं मिली है, या यहाँ पे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। इंस्टेड इट इज़ अ फिल्म अबाउट कैरेक्टर्स। These characters we frankly don't care about for the most part, बट उसके बावजूद भी ये फिल्म कह सकते हो कि इन कैरेक्टर्स से तुम्हें कनेक्टेड कर देती है, और कह सकते हो कि इस टीम को जो हमें असेंबल होते हुए नज़र आती है इस मूवी के अंदर, उसके लिए रूट करने में भी हेल्प करती है। तो वो चीज़ कह सकते हो कि एक अच्छी राइटिंग का एग्जाम्पल निकल के आता है। आई लव हाउ दे किल्ड ऑफ टास्क मास्टर इमीडिएटली इन द बिगिनिंग, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ये हमें रियल टास्क मास्टर देखने को नहीं मिली थी। ये जो कुछ भी हमें देखने को मिला था, इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ फैन फिक्शन एज पोर्ट्रेयल। और मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि एमसीयू इस चीज़ से अवेयर था कि कह सकते हो कि लोगों को, फैंस को जो है टास्क मास्टर का ये पोर्ट्रेयल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तो इसके साथ जल्द से जल्द जैसे ही काम तमाम कर दिया जाए वो बेहतरीन रहेगा। तो आई एम नॉट गonna lie, that scene where she dies was actually really satisfying. बट उसके बाद हमें जो है बाकी रिमेनिंग जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं ना, वो कैरेक्टर्स अनोइंग नहीं है, वो कैरेक्टर्स से अपन पर्टिकुलरली हेट नहीं करते हैं। मे भी कुछ लोगों को जॉन वॉकर से हेट हो सकता है, बट या एंड उसके बाद हमें सेंट्री से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूँगा। बट ये जो कैरेक्टर्स हमें बचे हुए फिर देखने को मिलते हैं, इनकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आती है। इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी, और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये लूजर्स निकल के आते हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर प्लेस इंडिविजुअली, और वो चीज़ कह सकते हो कि इनके ब्रोकन और अलोन होने वाले एस्पेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाती है। बट एक साथ ये लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, और वो चीज़ मुझे मूवी की पसंद आई कि मूवी के स्टार्टिंग से ही जब ये कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं, इनका बॉन्ड हमें बनते हुए नज़र आ जाता है। जो चीज़ मैंने सोची नहीं थी कि ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली में काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, और इनकी पर्सनैलिटीज़ कह सकते हो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर सकती है। येलेना और रॉबर्ट का जो कह सकते हो कि स्टार्टिंग में ही सॉर्ट ऑफ हमें एक कनेक्शन सा बिल्ड होते हुए नज़र आ जाता है ना मूवी में, वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इसकी पसंद आई। जिसके साथ साथ बाकी कैरेक्टर्स का भी बिल्डअप काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। वो एक दूसरे के कह सकते हो कि पास्ट को ओवरकम करते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड करते हैं। जिसके साथ साथ मूवी के अंदर हमें अच्छा ह्यूमर देखने को मिला है। मूवी के कुछ सीन्स हैं जो काफ़ी फ़नी निकल के आते हैं, और उसकी वजह से मैं डेफिनेटली राइटिंग को अप्रिशिएट करूँगा, बिकॉज़ यहाँ पे जो है मैंने जनरली कई सारे सीन्स को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, एंड कुछ हमें होलसम मोमेंट्स भी इसी वजह से देखने को मिल जाते हैं, जिसके वजह से एक ऐसी फिल्म जो पर्टिकुलरली काफ़ी हेवी टॉपिक्स के साथ डील करे, उसके थ्रू ये मूवी कह सकते हो कि उन ह्यूमरिक एलिमेंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करती है। बट अब बात करते हैं सेंट्री की। आई वाज रियली स्केर्ड, बिकॉज मुझे पता था कि इस कैरेक्टर को जो है एमसीयू हैंडल नहीं कर पाएगा। जब कॉमिक में ही कोई कैरेक्टर इतना ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है और राइटर्स अच्छे से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं, तो फिल्म्स में उसे किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। बट उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे एक काफ़ी शानदार पोर्ट्रेयल देखने को मिलता है। अब देखो, कॉमिक्स के अंदर रॉबर्ट, सेंट्री और वॉइड ये 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन मूवी में ऐसा फील नहीं होता है। आई मीन ऐसा हमें डायरेक्टली बताया तो नहीं गया है, बट ये चीज़ हेवली इम्प्लाइड है कि
रॉबर्ट और सेंट्री सेम ही पर्सनालिटी है। जब रॉबर्ट कह सकते हो कि फुल कॉन्फिडेंस में होता है तब वो सेंट्री बनता है, और वॉइड हमें उसका डार्क साइड देखने को मिला है जो एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। नाउ इस चीज़ को लेके मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है कि आगे चल के इस चीज़ को पूरे तरीके से साबित कर दिया जाए कि नहीं, यहाँ पे सेंट्री एक डिफरेंट पर्सनालिटी है। बिकॉज हमें देखने को मिलता है कि एट मोमेंट्स रॉबर्ट को चीज़ें याद नहीं रहती हैं, जिसके साथ साथ वो पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान ये भी कहता है कि वो सेंट्री नहीं बन सकता है बिकॉज वॉइड टेक ओवर शायद कर ले। तो वो चीज़ एक रेफरेंस निकल के आ सकती है, बट हु नो। स्पीकिंग ऑफ विच, स्पीकिंग ऑफ वॉइड, मुझे इसका क्लाइमैक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब इनिशियली ट्रेलर देख के तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये हमें देखने को मिलेगा कि ये लेना जो है रॉबर्ट से बात करेगी, वो उसे काम डाउन कर देगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट इससे हमें एक स्टेप आगे जाते हुए जो है मूवी देखने को मिलती है, और वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ट्रेलर में इस चीज़ को अच्छे से जो है कह सकते हो कि हिंट नहीं किया गया है और काइंड ऑफ तुम्हें मिसलीड करने की कोशिश की जाती है, जिसे मैं अप्रिशिएट करूँगा। बिकॉज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये लेना रॉबर्ट को कन्फ्रंट करती तो है, लेकिन उससे पहले भी उसे कई सारे खुद के इमोशंस को कन्फ्रंट करना होता है, और उसके बाद चीज़ें आसानी से जो है कह सकते हो कि कंटिन्यू नहीं होती है। जो हमारी इंटायर टीम है वो वॉइड में एंटर करती है रॉबर्ट को बचाने के लिए, जिसके बाद रॉबर्ट को वॉइड को खुद से कन्फ्रंट करना होता है, और वो सीन हमें काफ़ी पावरफुल देखने को मिलता है। जिसके बाद जब हमें देखने को मिलता है कि जो इंटायर टीम है वो रॉबर्ट को एम्ब्रेस करती है and make him realize he is not alone, I nearly cried there. Then that was also a really good scene. But sadly that's all the good in this film, because इसके बाद हमें कुछ मेजर नेगेटिव्स भी मूवी के देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मूवी की पेसिंग ऑल ओवर द प्लेस हमें देखने को मिली है। मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली थी कुछ ही मिनट्स के विद इन कि मूवी की पेसिंग शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और ऐसा सच भी निकल के आता है। बिकॉज एट टाइम्स मूवी जो है हमें स्लो पेस तरीके से मूव करते नजर आती है, जो एक कैरेक्टर ड्रामा के लिए, जो एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी के लिए नेसेसरी भी है। लेकिन फिर अचानक से मूवी कुछ जगह पे काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव करने लगती है एंड इट काइंड ऑफ थ्रोज यू ऑफ। सो वो चीज़ डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक थी स्टोरी टेलिंग के परस्पेक्टिव से। एंड अनदर थिंग दैट आई डिडंट रियली लाइक इज़ दैट ये जो मूवी है ना, ये कैरेक्टर ड्रिवन है, और इसमें हमें डिप्रेशन और लोनलीनेस जैसे थीम्स देखने को मिलते हैं। और जब तुम एक ऐसी स्टोरी लिख रहे हो जहाँ पे तुम्हें ऐसे हेवी टॉपिक से डील करना हो, देन यू हैव टू बी वेरी सब्टल अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे थंडरबोल्ट्स के अंदर वो चीज़ हमें टू मच ऑन द नोज देखने को मिली है। जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली कह रहे होते हैं आई एम अ मेस, एंड दैट बेसिकली लीव्स नो रूम फॉर कैरेक्टर स्टडी। और वो चीज़ कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मुझे थ्रो ऑफ किया एट टाइम्स। एंड फाइनली आई wanted to see more of Bucky, because obviously देखो एक चीज़ निकल के आती है कि कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बट बकी और बाकी थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स का जो इंटरेक्शन है ना, वो हमें बहुत कम देखने को मिला है। और इसी वजह से ये चीज़ सेंस नहीं बनाती है कि कुछ मोमेंट्स पे बकी इतना ज़्यादा विलिंगली इन टीम मेंबर्स का जो है साथ क्यों देता है। और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को बकी और बाकी कैरेक्टर्स के साथ अच्छा खासा टाइम देना चाहिए था, ताकि वो बॉन्ड हमें और ज़्यादा नेचुरल लग सकता। बट इट्स जस्ट unfortunate. Post-credit scene was fun. It gets you excited for Fantastic Four, and it's already my most anticipated Marvel movie of this year, so that's great. आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की, तो इन सब के बाद थंडरबोल्ट्स या फिर कहो द न्यू एवेंजर्स से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 7.5 आउट ऑफ 10 की। इट इज़ अ really good film, not particularly incredibly written, but it's worth your time. सो गाइज़, ये था मेरा स्पॉइलर फिल्ड डिस्कशन थंडरबोल्ट्स या फिर कहो द न्यू एवेंजर्स मूवी को लेके। नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स शेयर करो कि तुम्हें मूवी कैसी लगी, क्या तुम्हें मूवी ने सरप्राइज़ किया, क्या तुम्हें मूवी ने डिसअपॉइंट किया, वगैरह वगैरह। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।